क्या क्रिस्टोफर नोलन की ओडेसी और नमित मल्होत्रा की रामायण एक जैसी हो सकती हैं? क्योंकि यहाँ बात सिर्फ हजारों साल पुरानी गाथाओं की नहीं बल्कि उन्हें आज के नज़रिए में ढालने की है। और ओडेसी के रिलीज के बाद लोग उसकी कुछ चीज़ों को ऑलरेडी रामायण से रेजोनेट कर रहे हैं। खासकर वो सीन जिसमें ओडेसियस एक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, ये साबित करने के लिए कि वो महारानी पेनेलोप के काबिल हैं, जिसे देखते ही मुझे भी सीता स्वयंवर का ख्याल आया था। लेकिन क्या नितेश तिवारी उस सीन को इतना दमदार बना पाएंगे? क्योंकि इन महाकाव्यों में केवल इतनी ही समानताएं नहीं हैं, बल्कि इनमें एक लंबा सफर है, समंदर है, राक्षस हैं, चुड़ैले हैं और एक अटूट बंधन जो लाख मुश्किलों के बाद भी पुरुष को अपनी अर्धांगिनी तक ले ही आता है, क्योंकि नसीब को झुकना पड़ता है उनके परामर्श और लगन के आगे। तो नोलन साहब ने इन सभी चीज़ों को बहुत ग्राउंडेड वे में दिखाया है, जिसमें कोई हैवी मिथिकल ऑरा या फैंटेसी इफेक्ट्स नहीं है, जो देखकर मुझे लगा कि रामायण ऐसी ग्राउंडेड हुई तो भी मज़ा आएगा। लेकिन फैंटेसी वाली साइड में जाने में भी कोई बुराई नहीं है, जैसे हैरी पॉटर, पर्सी जैक्सन और नार्निया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप हर चीज़ को एक ही तरीके से दिखाएं। लेकिन आई वुड से वो ग्राउंडेड एलिमेंट आपको हर कल्चर से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, जब आपके मिथिकल एलिमेंट्स किसी सिविलाइजेशन की जगह ह्यूमैनिटी से जुड़े हों। खैर, उसमें आपकी कोर ऑडियंस डिस्कनेक्टेड फील कर सकती है। जैसे रामा वाले ग्लिम्स में लोगों ने कहा था कि मॉन्स्टर्स लोर एक्यूरेट नहीं है, लेकिन वो कुछ वैसे ही थे जो हमने ओडेसी में देखा। खैर, कहानियां भी पूरी तरह सेम नहीं है, क्योंकि जहां रामायण में सीता जी को रावण उठा ले जाता है और राम जी उन्हें बचाने जाते हैं, वहीं ओडेसी में ओडेसियस ट्रोजन वॉर के लिए जाते हैं और कहानी उनके घर लौटने के सफर की है। लेकिन बात यह है कि जब आप किसी भी ऐसे एपिक पे एक ग्लोबल ऑडियंस के लिए कमर्शियल फिल्म बनाओ, तो आपको इतनी ढील देनी चाहिए कि हर कोई उसे समझ सके और महसूस कर सके, क्योंकि नोलन साहब की खूबी आउट ऑफ द वर्ल्ड विजुअल्स से ज्यादा इमोशंस पोर्ट्रे करने की है, जिसके लिए आपको कैरेक्टर्स को गहराई से समझना पड़ता है। फिर विजुअल्स के लिए आप रास्ता हैरी पॉटर का चुनो या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का या हॉबिट का, क्योंकि माइथोलॉजिकल फिगर्स मार्वल में भी हैं और मैडॉक हॉरर यूनिवर्स में भी। लेकिन विजुअल्स में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि वो चीज़ प्राइमरी है ही नहीं। मतलब विजुअल्स ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ उनसे काम नहीं चलता, क्योंकि हमें लोगों को एहसास दिलाना है कि एपिक्स को एपिक क्यों कहा जाता है। अभी तुम वीडियो देख रहे हो तो रामायण का ट्रेलर आने वाला या आ गया होगा, और उम्मीदें यही है कि विजुअल्स तो बढ़िया होंगे ही, लेकिन ज़रूरी है कि वो उसके इमोशनल कोर को नेल डाउन करे और सब कुछ इस तरह से दिखाए कि यहाँ अपनापन भी महसूस हो और पूरी दुनिया भी उसे ठीक से समझ सके, क्योंकि ये इंडियन सिनेमा के लिए कोई छोटी बात नहीं है, और ये चीज़ जितनी ग्रैंड है उतनी ही रिस्की भी। लेकिन ओडेसी दिखाती है कि दुनिया तैयार है एपिक्स के मॉडर्न डे अडेप्टेशंस के लिए, क्योंकि डायरेक्टर का नाम काम आता है, पर उससे ज़्यादा उनका काम उस नाम को बनाए रखता है। और मैं जानता हूँ कि कई जगहों पर लोग ओडेसी से उतने खुश नहीं हैं, खासकर जिन्होंने पहले उसकी किताबें पढ़ी हैं। वही यहाँ भी होगा, लेकिन नोलन जानते थे कि वो क्या और क्यों कर रहे हैं। और इंडिया में रामायण को लेकर सबसे बड़ा डर है कि हम उसे कितना अपना पाएंगे, क्योंकि हमारी उम्मीदें बड़ी हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि सबका हक है अपने इतिहास को सही दर्पण मिलते देखना और सिनेमा की दुनिया को समझना। तो उसके लिए हक से लाइक और सब्सक्राइब कर लेना।